जो रामधन गोस्वामी जी अपने भजन कलाकार, उन्हें एक चैलेंज दिया था प्रोग्राम में कि इसमें जो देवी देवता तो आजे हैं जिसने अपने दी आज़ादी दिलाई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये क्यों नहीं आंदे? इन यादें कौन कर दे, इन कौन जाओ था देवी देवता तो आ जावे, मान ले आपने जिसने आज़ादी दुआई तो वो क्यों नहीं आ सकते? वो क्या वो इन लेके आ सके किसी इंसान में? यही तो बात है ना, ढोंग ज्यादा काम ज्यादा। जिसने हमारे को खुली सांसें दी, जो हम गुलामी की जड़ों जड़े थे, आज हम उनका तो नाम ले ले, फंड का गला ज्यादा जुड़ रहे हैं। असली देवी देवता तो वही थे। भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख गए, ऐसी बातें लिख गए क्या? अब सुभाष चंद्र बोस थे, राम भगत थे, हमारे को खुली सांसें लेने खातर आज़ादी दे गए। और ये फिर इन गंदे सोच फिर हमारा देश गुलाम होगा। भाई स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आजकल एक मुद्दा चल रहा है जो सीमा भगतनी है, रामधन को खुला चैलेंज देने लग रही भाई पाखंड के बारे में। और जो रामधन गोस्वामी है एक बहुत अच्छे कलाकार है, कदे भी गलत भजन नहीं गाऊंगे। और जो उसके भजना था, जो एक शिक्षा मिला वो बहुत अच्छी शिक्षा मिला है और एक अच्छा संदेश दे के हर एक भजन में वो जावे हैं। और वो उसको ऊपर जो आरोप लगाने लग रही है कि तमें मैंने ऐसे क्यों को, ऐसे क्यों को, ऐसे क्यों को, मतलब वो कहना चाह रही है कि भाई देवी देवता आवे हर एक इंसान में। लेकिन यह बात पूछांगे महाराज जी अपने साथ में कि इस बात में कितनी की सच्चाई है और कितनी की झूठ है। तो नमन नारायण जी, यह बात तो सच्ची है या झूठी है? देवी देवता की परछाई आशीर्वाद आता लड़ ले, देवी देवता उसमें नहीं आते। नानू कहते तो यू फंड कर ले। बाकी आजकल ये फंड हाथ थोड़ा हाथ ज़्यादा चल रहा है, फंड की पूजा है और सच्चाई की गाइड से। जो कलाकार है ये बढ़िया मैसेज देता समाज को। अभी इसका ना बाहर ही है बात, तो यह फिर मतलब क्या कारण है? ये ढोंग है, इसकी सदा सदा बाहर चलेगी। अच्छाई तो अच्छाई तरती है और बुराई हमेशा डूबती है। थोड़े समय के लिए आती है बुराई और ये थोड़ी चली जाएगी। अब इसके बारे में ये बोल रही है भाई गलत है। देवी देवता आते हैं, देवी देवता का तो आशीर्वाद मिलता लड़ जाए। मंदिर है, मंदिर में जाओ, कृपया बरसेगी, हे बाबा जी मेरे में ये संकट है, मेरे इन संकटों से निर्वाह हो। बाबा जी किसी का माध्यम से बन के माँ बाप का मैं को, भाई बंधु का मैं को, उसको अच्छी शिक्षा देंगे भाई ना। तो इस गलत रास्ते चल रहा, अच्छा रास्ता चल, तेरे अच्छे दिन सुधर जाएंगे। अब राम बजाइयो अच्छाई गा रहा है, लेकिन अच्छाई हमेशा कड़वी होती। बिल्कुल भाई, सच हमेशा कड़वी। सही बात है। अच्छाई जो है वो हमेशा तक रहोगी, बुराई जो है वो जल्दी खत्म हो जाओगी। अच्छी बात 2 कोस और बुरी बात 100 कोस। अब कोई बात हो जाए तो बुराई की वो भाज के समाज में जाएगी, और अच्छी बात छोड़ दी आप, वह 2 कोस मसा जाओगी। और फिर उसके ऊपर पानी फेरने की भी कोशिश करते लोग। अब ये समाज के हित में अच्छे भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से समाज को एक अच्छी धारणा दे रहा है कि भाई पत्थरा न पूजा, हाँ डोंगा न पूजा। अपने माँ बाप की सेवा नहीं होती, अपना समाज की सेवा नहीं होती। अपने बड़े छोटे ही हम अपने बड़े छोटे ही सम्मान इज्जत नहीं करांगे तो हमारा कौन करेगा? ठीक बात है, मानते हो ना? अब समाज को अच्छा मैसेज दे रहा है और इसके बारे में ये बोल रहे हैं तो हमारे को भी गलत ही लगा। हम भी ये कहेंगे ढोंग ही है। जो असली है ना उसमें कोई देवी देवता आवे है, वो कहो मेरे में फलान आवे दकड़ आवे। ये फंड बाबा ने 71 का जन्म है बाबा का, 52-53 साल की उम्र हो ली। ये फंडे सुन दायरे अब तक मेरे में फलान आएगी, फलान आएगी, ये सब ढोंग है। असली जगह की धोक की पूजा है हमारा दादा खेड़ा, जिसे नगर बसता है। फिर हमारे जो बुजुर्ग जिस कुल गुरु देवता को मानना उसकी मानता करो, किसी की भी करो। कहने का मतलब कोई भी देवता दुखता हो तो इसमें भगवान है, बाकी तो फंड है। मैं तो ये बात मानता हूँ। एक बात और जी, जो रामधन गोस्वामी जी अपने भजन कलाकार, उन्हें एक चैलेंज दिया था प्रोग्राम में कि इसमें जो देवी देवता तो आजे हैं जिसने अपने दी आज़ादी दिलाई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये क्यों नहीं आंदे? इन यादें कौन कर दे, इन कौन जाओ था? ये देवी देवता तो आ जावे, मान ले आपने जिसने आज़ादी दुआई तो वो क्यों नहीं आ सकते? वो क्या वो इन लेके आ सके किसी इंसान में? यही तो बात है ना, ढोंग ज्यादा
काम ज़्यादा। जिसने हमारे को खुली सांसें दी, जो हम गुलामी की जड़ी थे, आज हम उनका तो नाम ले ले, फंड का गला ज़्यादा जुड़ रहे हैं। असली देवी देवता तो वही थे। भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख गए, ऐसी बातें लिख गए क्या। अब सुभाष चंद्र बोस थे, राम भगत थे, हमारे को खुली सांसें लेने खातर आज़ादी दे गए। और ये फिर इन गंदे सोच जाएंगे फिर हमारा देश गुलाम होगा। गुलाम नू नहीं होगा। अब तुम दो भाई हो, अब तुम दोनों लड़ो झगड़ोगे, पड़ोसी एक न तना न्यारा भूखा होगा, एक न तो तारा घर में फूट फूटेगी। अगर उस दुख सुख न देख के तुम एक रहोगे तो सदा बाहर चीज रहोगी, सदा खुशी ही खुशी रहोगी। बिल्कुल सही बात है जी। मैं मेरे दर्शकों ने पूछना चाहूँगा, चीज सारी है धरती पे, भगवान भी है, भूत प्रेत भी अगर वो भी है जी, चीज सारी है धरती पे, चीज सारी है। लेकिन अगर जे कोई यह बात कहने भाई कि मैं इसमें भगवान ला दूंगा, तो भाई भगत सिंह लाके दिखा दे, हमें मान जाएंगे, क्यों जी? सत है। हाँ, हट के देश गुलामी की तरफ जा रहा है, एक दो भगत लियाओ ना, और फिर ये गंदा काम हो रहा है जो, इसको हम सफाई कर दिया क्या। बिल्कुल सही बात है जी। राम भगत सच्चाई कह रहे हैं, माँ बाप का तो मारे ठोकर, और होटला में जाएगा खाने खावे, और होटला के ये जीव हमने देखा है। बाबा ने 20-30 साल हो गए सत्संग में आए, और इस सत्संग में हमने हमारे मित्र यो जीवों का जो अंडा होता है, हम कभी दूसरे के साथ बीड़ी नहीं पीते। मेरा एक फौज में है, ताऊ का लड़का फौज में लग रहा, वो मैंने ये अंडे खाता देखा। केड़े फल खाओ, जीव को जीव खाना के शास्त्र में बता रखा। अब ये जीव को जीव खा रहे, ये ढोंग है। अब गरीब आदमी अनुभुकाए दें, बाल खंडा के फंड बना के, मेरे में फलाना देवता हुआ मैं नू कर दूँ, और तू तेरा ही उद्धार कर लेना। एक बात और बताओ जी, बाल खिंडा है तो कुछ ज्यादा या हुआ है जी, हम एक शांति तो बैठे तभी तो आज कैसी बाल खिंडा है, बस कुछ मतलब ज्यादा तकड़ा वो आवा जी। यू एक फंड है, फंड दिख जा दुनिया ने, और बाल खंडा है, साधु संत है ना, इन बाड़ा में भगवान को नहीं, इनमें तो सूक्ष्म बाल है ना, हवा लेके शरीर को देंगे। ये दरवाजे होते हैं बाल तो शरीर के लिए। अब भगवान ने मानना है जी, वो आपने एक आस्था है, और आस्था में ही भगवान है। हाँ, तो आपने कितना टाइम हो गया थोड़ा पहले ना? हमने सही तसल्ली का चौड़ा तो 8-9 साल हो गए, और 30-35 साल तो तारा दाम है लाल दास का। तो आज तक कदे आपके सामने इसी बात आई है कि आपने कदे महसूस कराया कि मेरे में बाबा आ गया, या फिर और आपने कोई देखा हो भाई इसमें बाबा आ रहा है, और मैं यह बात पूछ लूँ? हम निंद्रा अवस्था में होते जब सोते हैं, 2400 तो आते हैं इस शरीर में परछाई का रूप। जैसे छात की हमारे को छा मिल रही है, वृक्ष की मिल रही है, ऐसे 12 तो पिछले जीवन की और 12 इस जीवन की। जो इंसान चेतन है उसका तो ये 24 बात याद रहेंगी, और जो आलस में पड़ा बीमार है, जो अच्छाई बुराई को नहीं समझता, उसका तो एक भी याद नहीं रहती। हमारे देवी देवता हमारे पिछले कर्म और ये कर्म हमारे को संचेत जरूर करते हैं, भाई ये चीज़ आप गलत रहे हो, इसको सही संवारो सुधारो। अब रेल 9 बजे आओ, यार 9 बज के 1 मिनट पर हम स्टेशन पर पहुँचा तो बात छूट ली, वो तो फिर अगली आओगी। तो ऐसे ये जीवन मिल गया ना, एक बार मिला तो ये एक मिल गया, इसको सही सदुपयोग करके जियो, सबका भला सोचो, किसी के प्रति कोई इंसान माड़ा नहीं कहना चाहिए। हम दूसरे के लिए माड़ा बोल रहे, जो तेरे रास्ते वो है कांडे तय वो दे उसने फूल, उसने तो उसके कांडे तो न तेरे फूल। अब बचिया आप हो, पत्रकार हो, अब हमारा ठोकर मारेगा आपको 2 मारने कोई नहीं, कोई और आ जाएगा, 4 मारने ही पड़ेगा जी। अब आज जोड़ोगे तो हमारी आत्मा खुश, आत्मा सौ परमात्मा, आत्मा है ना, आत्मा एक परमात्मा है। इस आत्मा को खुश रखो, सबका भला सोचो। इससे हमें एक का बुरा सोच लिया, जैसे यह भक्तनी है भी इसका बुरा सोच रही है, अब उसने भी जगह नहीं है भगवान तो, और उसकी छत्र छाया तड़ा सब जीव वैसे रहे हैं। एक सवाल और करना चाहूँगा जी मैं, बागेश्वर धाम है, एक नाम सुना होगा आपने, धीरेन्द्र शास्त्री है, एक उड़ीसा का ट्रेन हादसा हुआ था, बहुत से यात्री उसमें मर गए थे। हाँ, 2-3 ट्रेन भिड़ी। हाँ 2-3 ट्रेन भिड़ी थी।
उसमें उन्हें ट्रेन हादसा होने के बाद उसने यह बात कही है कि इस ट्रेन का हादसा का मैंने पता था, लेकिन मैंने बताया इसलिए को नहीं कि मैं उसने रोक कौन सकता। वो रोक क्यों कौन सकता अगर जो उसने पता था तो? ये ढोंग है ढोंग। जे उसने पता था रेल में तो यात्री बैठते हैं, और जे तेरे को पता भाई वो हादसा होगा तो हिसाब भगवान का बंदा है, तो भगवान तो फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए आते हैं। बिल्कुल भाई साहब, एक नंबर की बात है बाबा जी की। अगर उन्हें पता होता तो लाख में हजारों की जान जो वहाँ पे गई है तो उन्हें वो 50 का था। छोटे छोटे बच्चे भी थे भाई उसमें, माँ बाप भी थे, बुढ़े बड़े सब थे भाई उसमें, वो 50 का था। तो महाराज जी जो रामधन गोस्वामी जी हैं सिर्फ एक की शिक्षा दे हैं भाई, दो पूजा तो कर लो, अपने कुल देवी देवता हम मानो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। उस तक बड़ा भगवान कोई भी नहीं इस दुनिया में। सबसे बड़ा माँ बाप सत कहिया। और माँ बाप तो कितने मंदिर मस्जिद ढोग लिए, कितने ढोंगा में बीजिए, जब माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया तो उसने सब 33 करोड़ देवी देवता मिल गया, सबका सुख मिलेगा। अगर माँ बाप की आत्मा कड़प रही है तो चसरोग में बिक जाओ भी नींद नहीं आएगी। एक बात हो रही जी, माँ बाप तो अगर पाओ और अगर माँ कुत्ता बंध्या पाओ जी, माँ बाप तो ज्यादा उस कुत्ते की सेवा होने लग रही आज के दिन। अगर जब माँ बाप की सेवा कर ले इतनी है तो भगवान दोनों आप पे मिल गया जी, ऑटोमेटिक जरूरत ही कौन सी कहीं पहुँचाने की। हम अपने जीवन की बताते हैं। बचपन से बाबा जी बनने की इच्छा हुई और हमारे बूढ़े बाबा जी हैं ये भी ऊपर बैठे, इन थोड़े बीमार है रहा कर दे, डॉक्टर बकाए देते ये बच्चा तो नहीं जिएगा, 5 का होते 6 का हो गए 7 का हो गया मर जाएगा, और लेकिन हम 52-53 के हो गए अब भी जीवन। एक आशीर्वाद समझो, शायद डॉक्टर की बात भी सही हो लेकिन किसी का आशीर्वाद, अब बाबा जी का आशीर्वाद है माता हमारे को दे दे, हमारी शरण हमारा होगा ना, अच्छी शिक्षा ले होगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई देंगे। तो हम 14-15 साल को है जब हमने इस बात का ज्ञान हो गया था कि बाबा ने आप मांग रखे और बाबा की चीज़ घर पर नहीं रखनी चाहिए। हमने शादी नहीं करवाई, लड़ गए घर के 2-3 शादी भी टाली, बाबा फोटोग्राफर भी था, लेकिन हमारी एक लगन ये थी कि हमें मुक्ति को पावा। अब एक चना का दाना, मूंगफली का दाना उसको पीस दिया, वो अंकुरित नहीं हो सकता। ये हमारा एक जीवन है। अगर हम संत बन गए, अब आगे का जीवन हमने बार 84 लाख जीवा जमीन नहीं आना पड़ेगा। एक बात और मैं पूछूंगा जी, अगर आप मैं फिलहाल जो कोई देवी देवता आ जा तो आपका तो दुनिया में सारी कदम आ जाएगी, आप तो जो चाहे जो कुछ भी मतलब चाहो नहीं वो पास को हो। देवी देवता हमारे पास 24 घंटे, हम सुबह से हम इनकी आरती करते हैं। हम तो ये आशीर्वाद अपनी तरफ से और भावना रखते हैं कि हे मेरे देवी देवता हमारे समाज का भला ही करना और सदा भला ही करें। अब हम अपने बारे में सोचेंगे तो लड़ने के ढोंग है, सनाज जीवे संग तो, लेकिन जीव धरती पर आया तो अपने लिए ढोंग नहीं करना चाहिए। आप भूखा रहे जो अतिथि ना आए, न चाह पानी रोटी पानी छाँव देनी चाहिए, वो तो है भगवान का घर। और जो इंसान अपने अपने बारे में सोचे वो है शैतान का काम। अब आप पूछ रहे हो यूँ के प्रति ये बोल रही है तो गलत बोल रही है, और ये एक अपनी बड़ी दुकान बनाने खातर, और कलयुग के अंदर है ना बड़ी दुकान ढोंग का गल बड़ी होती है। ढोंग को कर लो, आशा राम न कर रखा, यो राम रहीम न कर रखा, खाओ है ना जेल की रोटी पे के। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा मकसद है सच्चाई सामने लाना, किसी की भावना ना ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है भाई। तो महाराज जी कोई लास्ट में कोई संदेश दो तो आप क्या कहना चाहो लास्ट में? बे ये संदेश अपने स्वयं अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते चलो, सबका सम्मान करो, भगवान अपना तो ऑटोमेटिक करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। और जो रही बात रामधन गोस्वामी की भाई, प्रोग्राम सरियन सुना भी, हाँ इसी बात नहीं है भाई, एक सच्चाई है जो ये फिलहाल कलयुग में जो चल रही है, सच्चाई सामने ले आओ भाई। कोई भी गलत शब्द नहीं पाओ, भजन सुन के देख लियो, आँखें में आंसू आ जाए भाई, से भजन जो है वो एक संदेश बहुत अच्छा दे के जाओ भाई। तो धन्यवाद भाई, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।